बिहार की जनता, क्या आपको पता है आपको इस बार चुनाव में वोट डालने नहीं दिया जाएगा। 26 तारीख के बाद आपको अयोग्य और अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बोले प्रधान जी हमेशा प्रधान नहीं रहेंगे, कल को कोई और भी बन सकता है। डॉक्यूमेंट बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं और डॉक्यूमेंट जब बनता है भैया तो बिहार में बिना घूस दिए हुए नहीं बनता है। अब लोगों को सोचने से तो रोक नहीं सकते। 1997 का एक फैसला ठीक ऐसा ही है जिसमें चुनाव आयोग के 2 आदेशों को रद्द कर दिया गया था और उस फैसले को बार बार सुप्रीम कोर्ट में नजीर की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। वह ऐसे ही आदेशों का फैसला था जिसमें कि किसी से उसकी नागरिकता साबित करने की बात की गई थी। तो ये भी एक नजीर है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर चुका है, ऐसे फैसले को, क्योंकि चुनाव आयोग इसमें दायित्व लोगों पर डाल रहा है कि वो अपनी नागरिकता साबित करें या वोटर बनने के लायक है, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, ये साबित करें। यह मोटे तौर पर हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो न्याय शास्त्र है, उसके उलट होता है। दूसरा एक और विवाद का विषय है, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए करीब 1.25 लाख BLO और करीब 1,30,000 वॉलेंटियर नियुक्त किए हैं उसके हिसाब से। तो 1.25 लाख BLO घर घर तो जा रहे हैं, बांट भी रहे हैं, लेकिन वो महीने भर में कितना कर पाएंगे ये एक मुश्किल वाला काम है। दूसरे अभी बारिश का दिन है, बाढ़ भी बिहार में बहुत आता है, तो ऐसे में ये तो संकट है ये। लेकिन जो राजनीतिक विवाद का मामला है वो है जो 1,30,000 या अब कुछ लोग उसे 2-3 लाख कह रहे हैं कि वॉलेंटियरों को नियुक्त करना। चुनाव आयोग ने ये वॉलेंटियर कहाँ से नियुक्त किए, कैसे नियुक्त किए, किसी कोई विज्ञापन दिया या नहीं, ये सब मामले संदिग्ध हैं, ये पता नहीं है। इसलिए विपक्षी पार्टियों का आरोप है, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि ये RSS के लोगों को भर्ती किया गया है और RSS के लोग जा करके ये देख रहे हैं कि उनके वोटर कौन कौन नहीं है, उनको काटा जाए। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि इन चीजों की सफाई करे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी तो चुनाव की पवित्रता नहीं होगी। वोट बंदी बिहार में यही मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है। असल में चुनाव आयोग ने 25 जून को ठीक विधानसभा चुनावों से 2-3 महीने पहले यह आदेश जारी कर दिया कि प्रदेश में 1 महीने के भीतर यानी 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा और यह पुनरीक्षण इसे विशेष सघन पुनरीक्षण कहा गया, जो इसके पहले 2003 में हुआ था। इससे बहुत सारे लोगों के मनों में आशंकाएं उभर आई कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट न जाए। विपक्षी दल ही नहीं, लोगों के अखबारों की जो रिपोर्टें हैं, मीडिया की रिपोर्टों के हिसाब से लोगों में बहुत अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो दस्तावेज उनके लिए हासिल करना या उनके पास होना असंभव सा लगता है। ऐसे में विपक्षी दल तो चुनाव आयोग से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया उनके हिसाब से बहुत सकारात्मक नहीं रही है। बिहार के सांसद पप्पू यादव, जो कि अब कांग्रेस पार्टी में है, उन्होंने ऐलान किया है कि 9 जुलाई को बिहार बंद इसी मुद्दे पर बुलाया जाएगा और उन्होंने लोगों से अपील की है कि BLO जो
फॉर्म वोटर लिस्ट के लिए नया लेके आ रहे हैं उन्हें चुपचाप जला दिया जाए। तो मामला काफ़ी गर्म हो गया है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और उसने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 325, 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के 21(2) धारा के तहत असंवैधानिक, गैर कानूनी बताया है। तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। असल में क्या है आपत्तियां? चुनाव इससे पहले विशेष सघन पुनरीक्षण जो है ये 2003 में हुआ था और उस समय उसे करने में 2 साल लगे थे। तो पहला सवाल तो यही है कि अचानक महीने भर में करने का क्या मकसद हो सकता है? इतनी जल्दीबाजी में ये संभव नहीं है क्योंकि बिहार में वोटरों की तादाद तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख है फिलहाल, लेकिन अभी नए वोटर कुछ इसमें जुड़ सकते हैं क्योंकि 2007 में जिनका जन्म हुआ है वो इस साल 18 साल के हो जाएंगे। तो ये वोटरों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में इतने लोगों का नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करना ये असंभव सा लगता है। फिर दूसरा सवाल यह है कि अचानक जून के मध्य तक चुनाव आयोग में ये कोई सुगबुगाहट नहीं थी। अचानक ये कहाँ से आदेश आ गया? क्योंकि उसके पहले जो समरी रिवीजन होता है वो 2024 में और 2025 के जनवरी फरवरी में भी हो चुका था। उस समय भी वोटर लिस्ट नया बना है। तो अचानक ये सघन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ गई? चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने और विदेशी नागरिकों को उससे हटाने के लिए यह जरूरी हो गया है। लेकिन जब समरी रिवीजन होता है तो उसमें भी तो यही वजहें होती हैं। इसलिए ये कोई नई वजह नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की जो चुनाव आयोग कर रहा है। खैर लेकिन सबसे मुश्किल जो है कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं वो मुश्किल जगह है, क्योंकि चुनाव आयोग इस पुनरीक्षण में आधार कार्ड, राशन कार्ड या मनरेगा के जॉब कार्ड को नहीं मान रहा है। वह जो दस्तावेज मांग रहा है उसके हिसाब से खासकर हाशिए के गरीब लोगों को, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन लोगों के लिए वो मुश्किल होगा ऐसे दस्तावेज जुटाना। ये दस्तावेज क्या हैं? पहले तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार का कोई आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन कार्ड वो चलेगा, लेकिन मुश्किल ये है कि कुल 2022 के सर्वे के अनुसार तकरीबन 20 लाख ही सरकारी कर्मचारी हैं, जो राज्य की आबादी के बमुश्किल 1.7% बैठते हैं। इसके अलावा कोई सरकारी दस्तावेज जैसे जमीन का खतियान, जाति प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र वगैरह वो मांग रहे हैं, जो कि कितना उपलब्ध है इसका कोई आंकड़ा तो नहीं पता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं या दलित हैं, वो भूमिहीन हैं, तो उनके पास बहुत सारे कागजात ये नहीं हो सकते हैं। इस तरह से पहली दफ़ा ये देश में हो रहा है कि वोटर लिस्ट बनाने में अपनी नागरिकता साबित करने का दायित्व तो वोटरों पर
डाल दिया गया है। यह भी कानूनविदों के हिसाब से यह कानून की धारा को उल्टा कर देना है। तो ऐसे में कई सारे विपक्षी दलों की आशंकाएं भी निर्मूल नहीं कही जा सकती। विपक्षी दलों का कहना है कि यह मोटे तौर पर बहुत सारे वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि भाजपा को ये लग रहा है कि अति पिछड़े, दलित या नीचे के गरीब तबकों के वोट इस बार महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। खासकर इसलिए कि ये जो वोट बैंक था, अति पिछड़े, महादलित, पासमानदा मुसलमान, महिलाओं, ये वोट बैंक नीतीश कुमार का हुआ करता था और नीतीश कुमार की हालत खराब है, जदयू की हालत खराब है। जदयू को ये पूरे बिहार में ये चर्चा हो गई कि जदयू भाजपा से अलग नहीं रह चुकी है, तो जदयू का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो इसलिए और इन वोटरों में, नीचे के वोटरों में सरकार से कई तरह की नाराजगियां भी हैं, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके और तमाम चीजों को लेकर। इसमें सबसे जो वोटर कट कहाँ सकते हैं, ये एक बड़ा है, क्योंकि बड़ा बिंदु है, क्योंकि अभी रोपनी का मौसम है। तो बिहार के बहुत सारे मजदूर वो रोपनी करने के लिए हरियाणा, पंजाब, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या तेजस्वी यादव की माने तो करीब 4 करोड़ है, लेकिन मोटे तौर पर यह संख्या 2 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो 2 करोड़ के आसपास लोग अगर वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। दूसरी आशंका ये है कि इस नागरिकता पूछने के बहाने बिहार में एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। एक तो चुनाव आयोग को नागरिकता पूछने का अधिकार नहीं है, दूसरे अगर एनआरसी जैसे ही दस्तावेज वो मांगती है तो असम में इसके परिणाम दिख चुके हैं। असम में ऐसे ही मौलिक बुनियादी दस्तावेजों की वजह से करीब 20 लाख लोग संदिग्ध बना दिए गए थे, जो कि बाद में तो यह प्रक्रिया अगर हड़बड़ी में की जाती है तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि इस प्रक्रिया को इतनी हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का काम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही तय होता है। यहाँ तक कि 2003 का जो सघन पुनरीक्षण किया गया था उसमें भी कई बैठकें, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कृष्णन थे, जिन्होंने कई बैठकें विपक्षी पार्टियों और तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों, राज्यों के उन लोगों से बातचीत करके और तब जाके तय किया था। और ये जो अब दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ऐसे दस्तावेज कभी नहीं मांगे गए। जो आधार कार्ड, जो दस्तावेज सबसे सहज उपलब्ध होते हैं वही मांगे जाते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया पर बहुत शंका हो रही है और इसे चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी अगर जल्दी इसकी सुनवाई करता है तो अदालत में क्या होता है ये देखने की बात है। लेकिन वोट किसी का कटना नहीं चाहिए। वोट मौलिक अधिकार है हमारा, और वोट का अधिकार किसी से भी छीना जाता है तो वो लोकतंत्र पर, गणतंत्र पर चोट कहलाएगा।